Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn our next poem, that is, Where Do All the Teachers Go? Written by Peter Dixon. अब यहाँ पे आप कहेंगे कि पोएम का टाइटल क्या है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। अब होता है ना, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे हम काम कर रहे हैं क्या टीचर्स भी हमारे वैसे ही काम करती हैं। अब छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग भी सोचते होंगे अरे मैं घर जाता हूँ तो मेरी टीचर कहाँ जाती होगी, क्या वो भी घर जाती है या वो भी वही काम करती है। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, हम पैजामा पहनते हैं, तो क्या मेरी टीचर भी ऐसे ही काम करती है। और जैसे हम सॉक्स इधर उधर रख देते हैं या सॉक्स धोते हैं, तो क्या वो भी धोती है। तो बच्चों के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है रेज करते हैं कि क्या हमारी टीचर कैसी हो, कैसा काम करती होगी, घर जाती होगी 4 बजे जब स्कूल ओवर होता है, तो क्या वो भी वही काम करती है जो हम लोग करते हैं। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के जो है आप लोगों की जो है फेवरेट टीचर होगी, तो आप लोग भी सोचते हो ना कि मेरी टीचर कैसा काम करती होगी, कैसी होगी, कहाँ रहती होगी, उनका घर कैसा होगा। तो बच्चों की तो पीटर जो डिक्सन जो यहाँ पोएट है, उन्होंने यही जो क्वेश्चंस बच्चों के हैं उन्हीं को जो है पोएट के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है कि बच्चों की क्या क्यूरियोसिटी रहती है, कि क्या वो सोचते हैं एक टीचर के बारे में। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ठीक है। इससे पहले हमने एक चैप्टर करा था, कौन सा चैप्टर करा था, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो हमने उसमें देखा था कि किस तरह से जो है स्कूल जो था टोटली डिफरेंट था हमारे स्कूल की तरह, और वहां पे जो है बेसिक जो लाइफ की वैल्यूज होती है उनको सिखाया गया था कि ब्लाइंड डे इसके थ्रू। आज हम जो है उसके बाद जो पोएम है आपकी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। अब यहाँ पे जो टाइटल लिखा है पीटर डिक्सन ने, पोएट ने, तो वो क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या जो हम काम करते हैं क्या वही टीचर करती हैं। और हर बच्चे की जो है एक फेवरेट टीचर होती है, तो वो सोचते हैं कि क्या जो मैं करता हूँ क्या वही मेरी टीचर करती है, क्या जैसे मैं अपने घर में जाता हूँ मेरी टीचर भी घर में जाती है। तो इसी को जो एक बच्चे ने फॉलो करा कि देखने के लिए कि उसकी टीचर क्या कर रही है और क्या क्या क्यूरियोसिटी है, तो वो पोएम के थ्रू जो है पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो पीटर डिक्सन, तो हियर इज अबाउट द पोएट। पीटर डिक्सन इज अ पोएट। अब पीटर डिक्सन जो है एक पोएट हैं, पेंटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड थिएटर परफॉर्मर। ही हैज रिटन and published numerous collections of poetry, especially for children. He has acted in stage plays as he was more interested in the theatre. He has also worked as a teacher and lecturer. As a teacher, he strived to be based and did not neglect the children who were slow learners. तो यहाँ पे जो है ये this is all about the poet, कि वो जो है एक पेंटर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, उन्होंने थिएटर में भी काम किया था, टीचर भी थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब स्ट्रेंजर फर्स्ट है। अब यहाँ पे बच्चे दिखाए गए हैं, क्लास में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर होता है ना कि अपना जो फेवरेट टीचर है या कोई भी टीचर है तो उसके बारे में सोचते हैं ना कि अरे मेरी टीचर है, कैसी मतलब कैसी लिखती है, लुक तो उन्हें पता है, कैसे घर में रहती है, क्या वैसे ही घर है जैसा हमारा होता है, या कि 4 बजे जब स्कूल ओवर हो जाता है तो हमारी टीचर क्या कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या वो भी हमारी तरह सॉक्स होती हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो एक होता है ना बच्चों का चंचल मन होता है, आप लोगों का भी है, आप लोग भी सोचते होंगे कि आपकी टीचर क्या करती होगी, क्या जैसे हम काम करते हैं। क्योंकि एक जो इमेज होती है टीचर की, क्या होती है बच्चों की मन में क्या होता है कि जो मेरी टीचर ने कहा, आप लोग भी बहस करते होंगे ना घर में जाके, नहीं भाई मेरी टीचर ने ये बोला तो यही सही है। मम्मी से बहस करना, पापा से कि नहीं भाई मेरी मैम ने ये पढ़ाया तो ये सही है, आप गलत हो। तो एक जो है परफेक्ट जो है पिक्चर जो बन जाती है हमारे माइंड में, क्योंकि रोल मॉडल जो है टीचर को माना जाता है। तो बच्चे भी यही कहते हैं कि नहीं भाई जो मेरी टीचर ने जो बोला है वही सही है। तो यहाँ पे जितने भी थॉट्स बच्चों के मन में आते हैं तो उसी को जो है पोएम के थ्रू पोएट ने बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे पीटर डिक्सन जो है वो पोएम के थ्रू बता रहे हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। जब 4 बज जाते हैं, स्कूल ओवर हो जाता है,
तो सारे बच्चे कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो क्या टीचर भी जो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, और जो सारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो कहाँ जाते हैं? क्या वो भी घर जाते हैं? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि कहाँ जाते हैं? व्हेन इट्स 4 o'clock, 4 बज जाते हैं, तो सारे जो हमारे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं? ठीक है, तो ये बच्चों की जो है क्यूरियोसिटी है, उनके थॉट्स हैं टीचर के बारे में, और सोचते भी हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को क्या होता है कि टीचर है जो भाई ये परफेक्ट है, मेरी टीचर तो जो बोलेगी वो सही है, और उनके अंदर रहता है कि मेरी टीचर जो है क्या वही काम करती है जो मैं करता हूँ या मैं सारे बच्चे करते हैं। तो वो कहते हैं कि व्हेन इट्स 4 o'clock, कि जब 4 बज जाते हैं, तो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहती हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने मतलब कहने का मतलब है सॉक्स या अपने कपड़े धोती हैं जैसे हम सॉक्स धोते हैं। द तो हमेशा चाहे बच्चों के मन में क्या रहता है, एक वंडर रहता है, और क्वेश्चंस जो हैं उनके रेस होते रहते हैं, दिमाग में जो है चलते रहते हैं कि इतने बजे मेरी टीचर कैसी होगी, क्या जैसा हम रूटीन वर्क करते हैं क्या ऐसे ही करती हैं हमारी टीचर? ठीक है, तो क्योंकि वो अपने टीचर को क्या बनाते हैं, रोल मॉडल बना के रखते हैं कि टीचर मेरी परफेक्ट है। द चिल्ड्रन, तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द चाइल्ड वंडर्स and questions where all the teachers go after school hours when it is 4 o'clock. He wants to know, he or she wants to know if like any other ordinary being they also live in houses, कि जैसे ऑर्डिनरी लोग होते हैं क्या वैसे ही जो है टीचर क्या है घर में रहती है। एंड वॉश देयर सॉक्स मीन्स डू दे ऑल्सो डू ऑल द रूटीन वर्क लाइक अदर पीपल, क्योंकि उनके दिमाग में क्या रहती है, बच्चों की एक परफेक्ट पिक्चर रहती है, एक परफेक्ट जो है इमेज बना लेते हैं टीचर की, तो उन्हें लगता है कि जैसे ऑर्डिनरी जो है उनसे अलग मानते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि टीचर को जो है बिल्कुल और लोगों से अलग मानते हैं, तो कहते हैं क्या जैसे और लोग जो है अपने कपड़े वॉश करते हैं या सॉक्स धोते हैं या घरों में रहते हैं, तो क्या टीचर भी वहीं रहते हैं? क्या वो और लोगों की तरह अपने रूटीन वर्क करते हैं? सारे जो काम हम करते हैं क्या वो हमारे टीचर करते हैं? तो ये बच्चों की क्यूरियोसिटी है जो पोएट ने जो है पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट स्टैंजा, कि किस तरह से जो है यहाँ पे पोएट ने जो है बताया, बच्चों के क्वेश्चंस को जो है पोएम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है। द चाइल्ड वंडर्स and questions where all the teachers go after school hours when it's 4 o'clock. He wants to know if like any other ordinary being they also live in houses and wash their socks, means do they all do all the routine work like other people. अब wash their socks का मतलब है कि डेली रूटीन के सारे काम जो हम मॉर्निंग से करते हैं, ठीक है, और 4 बजे के बाद जब स्कूल ओवर हो जाता है तो क्या टीचर्स भी यही काम करती हैं? ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि और बच्चे क्या सोचते हैं अपने टीचर के बारे में। एक तो सोचते हैं कि क्या वो हाउसेस में रहती हैं, क्या वो वही काम करती हैं जो हम करते हैं, क्या वो 4 बजे के बाद घर में जाती हैं या कहीं और प्लेस से वहां जाती हैं टीचर। अब इस स्टैंजा में बताया है तो पोएट ने, पीटर डिक्सन ने, डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। अब यहाँ पे पीटर डिक्सन ने बताया कि बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग घर जाते हैं आफ्टर 4 o'clock, चेंज योर ड्रेस, क्या करते हैं बच्चे कपड़े बदलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की क्यूरियोसिटी है कि अब क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा है कि हम जो काम करते हैं क्या हमारी टीचर करती हैं, तो वही यहाँ बोला डू दे वेयर पजामास, मीन्स कि क्या वो ड्रेस चेंज करती हैं घर में, क्या हमारी तरह पजामा पहनती हैं वो आफ्टर स्कूल, आफ्टर 4 o'clock, घर जाके जैसे हम डेली रूटीन में चेंज करते हैं ना, मम्मी करती होंगी आप लोगों के, आप अपने तो बड़े हो गए 6th क्लास में,
तो क्या हमारी टीचर भी पैजामा पहनती हैं? डू दे वेयर पैजामास एंड डू दे वॉच टीवी? कि हम जैसे घर में जाते हैं और टीवी देखते हैं, तो क्या हमारे टीचर भी ये काम करते हैं? क्या वो भी जो है वो दे वॉच द टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस? अब बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग भी है, पिक योर नोजेस, नाक में जो है कभी फिंगर डालते हैं ना बच्चे, अक्सर बैठे बैठे करते रहते हैं, टीवी देखते देखते भी जो है नाक को पिक करते, पिक योर नोजेस। तो वो कह रहे क्या हमारी टीचर भी ऐसे काम करती हैं कि नाक में उंगली डालती हैं, कि जैसे हम लोग करते हैं, यू एंड मी, द सेम एज यू एंड मी, कि जैसे तुम और मैं करते हैं, क्या टीचर भी जो है अपनी नोज को जो है क्लीन करती हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, कि जैसे बच्चे जो है नाक में उंगली डालते हैं, तो क्या टीचर भी ऐसे काम करती हैं जैसे तुम और मैं करते हैं? तो ये छोटे बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के थ्रू जो है क्या है, पोएम के थ्रू जो है बच्चों की एक्टिविटी को किससे तुलना करें हैं? टीचर से। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी है कि जब हम घर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पैजामा करते हैं, टीवी देखते हैं, और सम टाइम वी पिक आवर नोजेस, जैसे यू एंड मी जहाँ पे बोला गया है। तो बच्चे कहते हैं क्या हमारी टीचर जो है हमें इतना पढ़ाती हैं, इतना हमारे रोल मॉडल है, क्या वो भी यही सारे काम करते हैं जो हम करते हैं? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द चाइल्ड वांट्स टू नो। अब बच्चा जानना चाहता है, उसकी क्यूरियोसिटी, क्योंकि बच्चा जो है हमेशा उसके दिमाग में चलता है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ऐसे होगा, क्या वो हमारे जैसे काम करते हैं? द चाइल्ड वांट्स टू नो इफ टीचर्स आल्सो वेयर क्लोथ्स लाइक पजामास। अब उसके अंदर दिमाग में चल रहा है कि जैसे कपड़े बदले, तो उसने कहा अरे मेरी टीचर भी क्या चेंज करती होगी कि हमारे जैसे पजामास पहनती है, एंड वॉच टीवी लाइक देम, कि हमारे जैसे हम घर जाके जो है टीवी ऑन कर देते हैं और टीवी देखते हैं, तो क्या हमारी टीचर भी देखती है? डू दे ऑल्सो क्लीन देयर नोजेस द वे अदर पीपल डू एंड वेस्ट देयर टाइम? जैसे जो है लोग जो है बच्चे क्या करते हैं, जैसे यू एंड मी, जैसे यहाँ पे पोएट ने बोला है कि क्या वो अपनी जो है किस क्या करते हैं, नोजेस क्लीन देयर नोजेस द वे अदर पीपल डू, जैसे लोग सब लोग करते हैं वैसे क्या वो भी करते हैं ये काम, एंड वेस्ट देयर टाइम, और अपना टाइम जो है बर्बाद करते हैं। तो ये जो है सारी चीजें क्या है, किसके दिमाग में चल रही? बच्चों के दिमाग में चलती हैं। और वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? टीचर से। कि क्या जो हम एक्टिविटीज करते हैं, अपने डेली रूटीन के वर्क करते हैं, कपड़े धोते हैं या अपने सॉक्स धोते हैं, या अपना जो डेली रूटीन का वर्क होता है, ब्रश करना होता है, 10 काम होते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो क्या जैसे हम करते हैं क्या हमारी टीचर भी ऐसा करती है? क्योंकि बच्चा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको जैसे टीचर को जो है वो सोचते हैं हमारी टीचर तो बिल्कुल परफेक्ट है, रोल मॉडल है, बस जो उसने बोल दिया वो सही है। आप लोग भी घर में करते होंगे, और कई बार क्वेश्चन भी पुट करते होंगे अपनी मदर से कि क्या हमारी टीचर भी टीवी देख रही होगी या वो डेली रूटीन के काम कर रही होगी? तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है पीटर डिक्सन ने जो है बताने की कोशिश करी है कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन जो है पुट होते हैं, और फिर वो जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। दे वांट टू नो व्हाट हिज और हर टीचर डू, क्या करती हैं उनके टीचर। नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेंजर 3, डू दे लिव विद अदर पीपल? अब यहाँ पे बोला है कि बच्चों के अंदर होता है ना कि जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, ब्रदर के साथ रह रहे हैं, सिस्टर के साथ रह रहे हैं, तो क्या जो वो टीचर है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या अदर पीपल यहाँ पे इन द सेंस कि जैसे हम जो है अपने पेरेंट्स के, मदर के साथ है, फादर के साथ है, ब्रदर है, सिस्टर है। तो यहाँ पे जो एक क्यूरियोसिटी है, पहले वाले स्ट्रेंजर में क्या था, क्या वो घर में रहती हैं कि 4 बज जाते हैं तो क्या वो स्कूल में घर जाती हैं, क्या वो घर में रहती हैं या कोई और प्लेस में रहती है? फिर उनका क्वेश्चन क्या होता है कि क्या वो क्या करती हैं कि डेली रूटीन की वर्क करती हैं जैसे हम लोग करते हैं। सेकंड स्ट्रेंजर में क्या क्यूरियोसिटी है कि वो हमारे जैसे चेंज करती है कपड़े या नहीं करती है, या जैसे लोग जो है काम करते हैं तो क्या हमारी टीचर भी करती है? अब यहाँ पे उन्होंने बोला है डू दे लिव विद अदर पीपल, कि क्या मेरी टीचर के भी मम्मी पापा, ब्रदर,
सिस्टर हैं, रहते होंगे क्या? तो एक जो है क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं ना बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, अरे ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो यहाँ पे वो अपने टीचर के बारे में सोच रहा है बच्चा कि डू दे लिव, क्या मेरी टीचर जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहती है या ब्रदर सिस्टर के साथ रहती है। हैव दे मम्स एंड डैड्स, कि उनकी मदर है या फादर होते हैं या नहीं होते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, कि जैसे मेरे सॉरी जैसे जो है मेरे मदर फादर हैं, क्या उनके भी जो है मदर फादर हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स एंड वर दे एवर चिल्ड्रन। और जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी 6th क्लास में हूँ या 5th क्लास में हूँ या 4th क्लास में हूँ, तो मेरे जैसे जो है क्या रहे होंगे कभी वो बच्चे, क्योंकि टीचर को देखा उन्होंने, तो उनको लगता है बच्चों को क्या मतलब मेरे जैसे कभी बच्चे रहे होंगे मेरे टीचर। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, कि क्या कभी रहे होंगे बच्चे। एंड वर दे एवर बैड, और कभी उन्होंने कोई शैतानियां करी होंगी या कोई गलतियां करी होंगी। जैसे अब बच्चे हैं ना, शैतानी करते हैं, उनके पेरेंट्स डांटते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या हमारे टीचर ने भी कभी कोई गलती करी होगी। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है ना, आप लोगों को भी लगता है, नहीं भाई टीचर ने ये बोला है तो इट इज राइट, टीचर तो हमारी कभी गलत हो ही नहीं सकती। परंतु बच्चे का मन है, क्वेश्चन तो आएंगे उसके दिमाग में, तो वो सोचता है कि क्या मेरी टीचर भी ने भी कभी कोई गलती करी होगी, मिस्टेक्स करी होगी, कि कभी कोई गलत काम करे होंगे, गलतियां करी होंगी जिंदगी में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में आते रहते हैं कि जो उसके साथ हो रहा है क्या वो कभी उसके टीचर के साथ भी हुआ होगा। तो क्या बोल रहा है वो कि क्या मेरी टीचर जो है डू दे ले, जो मेरे अध्यापक हैं, क्या वो अपने अदर लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके मम डैड से। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी मेरे जैसे बच्चे रहे होंगे। एंड वर दे एवर बैड, कि कभी कोई मिस्टेक्स करी होगी या कोई गलत काम किया होगा। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा है कि बच्चा किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को, अपनी आदतों को जो है किससे कंपेयर कर रहा है, कि मेरी टीचर जिसको वो रोल मॉडल बनाता है, रहता है कि मेरी टीचर जो है क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमेशा देता है, नहीं भाई मेरी टीचर ने ये बोला, मेरी टीचर ऐसी है, मेरी टीचर ऐसी है। बच्चे करते हैं अक्सर यही बोलते हैं घर में जाके, भाई मेरी टीचर ने आज ये करा था, आज मेरी टीचर ने मुझे डांटा, आज मेरी टीचर ने ये पढ़ाया, और उसके अलावा वो कहता ही नहीं है कि गलत है मेरी टीचर। तो अब उसको लगता है कि जब कोई गलती करता है वो, तो उसे जब डांट पड़ती है तो उसे लगता है कि कहीं मेरी टीचर ने भी कभी करी होगी कोई गलती, कभी वो बच्चा रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में जो है आते हैं। अब जो है जो बच्चा है, जो छात्र है, जो उसकी जो जानने की जिज्ञासा है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि शिक्षक का जो है बचपन कैसा था, कि वो कुछ शैतान था या एक नॉर्मल जो है बच्चे के धीरे धीरे जो है इस तरह से बड़ा हो गया। क्योंकि अभी जो देखा उन्होंने परफेक्ट देखा, टीचर को क्या देखा उसने, परफेक्ट देखा, और उसे लगता है कि उसका टीचर जो है क्या है, कि पेरेंट्स हैं उसके, मम्मी हैं होंगे, डैड्स होंगे, क्योंकि वहां पे तो उसको किसको देखता है, खाली टीचर को देखता है। तो उसके अंदर मन में दिमाग में क्या चलता है कि क्या इनके मम्मी पापा होंगे, क्या उनके भाई बहन होंगे, अदर पीपल रिलेटिव्स होंगे इनके। तो ये चीजें चलती रहती है। और क्योंकि वो जो है एक परिवार में रहता है, उसके मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, भाई भी है, बहन भी है, तो उसे लगता है क्या मेरे टीचर के भी जो है रिलेटिव्स हैं, उनके मम्मी पापा हैं। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। फर्दर द चाइल्ड वंडर्स बाय आस्किंग, अब जो है उसे बहुत आश्चर्य हो रहा है, वो हमेशा जो है वंडर करता है, बाय आस्किंग इफ दे आर आल्सो सराउंडेड बाय पीपल, if they also have parents and children like us to live with, कि हमारे जैसे वो कभी बच्चे रहे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे हम जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। Did they commit by any mistakes or did anything wrong when they were children? अब जो है बच्चे की क्या है क्यूरियोसिटी है, कि स्टूडेंट है, छात्र है, उसकी क्या क्यूरियोसिटी है कि क्या वो जो गलती करते हैं, जैसे हम लोग जो है कभी गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं,
तो अपने टीचर के बारे में सोचता है कि वो, क्योंकि अब वो अपने टीचर को देखा है, उसने बिल्कुल परफेक्ट देखा है, तो उसे मन में जो है क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वो बिल्कुल जो है कोई गलती कभी नहीं करा, एनीथिंग रॉन्ग व्हेन दे वर चिल्ड्रन, की जब वो छोटे बच्चे रहे होंगे कोई गलती तो करी होगी या नहीं करी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में जो है चल रहे हैं, किसके, स्टूडेंट के। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा में क्या बोल रहा है कि डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। अब जो है बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़ गई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्या जो है मेरे जो टीचर है, क्या उसने जो है कभी एक गलत जो है शब्द जो है स्पेल राइट, नेवर स्पेल राइट, कभी कोई गलत शब्द नहीं बोला है क्या? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? ठीक है, अब यहाँ पे जो है पोएट क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि क्या वह भी शब्द जो है गलत लिखता था या गलतियां करता था। कौन किसके बारे में बोल रहा है? अपने टीचर के बारे में बोल रहा है कि मेरे टीचर ने कभी कोई गलती करी होगी या कभी कोई लिखा होगा या कभी कोई बोलने में गलती करी होगी, या डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स। होता है ना कई बार हम जो है किसमें लिखने में गलत कर देते हैं या बोलने में कोई गलतियां कर देते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि टीचर के बारे में, क्योंकि वो किसके बारे में सोच रहे हैं? टीचर के बारे में। और जितनी एक्टिविटीज वो करता है तो वो सोचता है कि क्या मेरे टीचर वही एक्टिविटीज करती हैं, कि कभी क्या उन्हें जो है दूसरे जो है बच्चों के वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड चॉकलेट फ्लेक्स, कि क्या टीचर को जो है कभी उसको जो है कॉर्नर में जो है पनिशमेंट मिली होगी, सजा मिली होगी, जब उसने क्या करा होगा, किसी अपने दूसरे फ्रेंड्स के या स्टूडेंट के चॉकलेट चुराई होगी, चॉकलेट फ्लेक्स को खाया होगा, तो क्या उनको जो है कॉर्नर में सजा मिली होगी। तो ये जो है क्या है, बच्चे की क्यूरियोसिटी है कि टीचर के बारे में सोचना, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर अटैच रहते हैं अपने टीचर से और वो उनके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें लगता है कि जो जो काम हम कर रहे हैं क्या मेरे टीचर ने वो करा होगा जब वो छोटे रहे होंगे। अब यहाँ पे पोएट ने बताया कि किस तरह से जो बच्चा है वो क्या जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो नाउ, अब वो क्या जानना चाहता है? नाउ ही वॉन्ट्स टू नो इफ दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स और वर एवर पनिश्ड फॉर स्टीलिंग मीन्स चुराना, कि कभी चोरी करने पे या चॉकलेट फ्लेक्स चोरी करने के लिए क्या उन्हें कभी जो है पनिशमेंट मिली होगी कोने में। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चों को क्या करते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं कि तुम वहां पे कोने में खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, तुमने ये चीजें चुराई है या तुमने ये गलती करी है। तो बच्चे को लगता है कि क्या मेरे टीचर ने भी कभी ऐसे काम करे होंगे। तो यही क्यूरियोसिटी को जो है पोएम के थ्रू जो है पोएट पीटर डिक्सन ने जो है बताने की कोशिश करी है कि बच्चा जो है जो जो काम करता है उसको अपने टीचर के बारे में सोचता है कि क्या वही काम जो है उसका टीचर करता है या नहीं। तो बच्चों आज हमने पोएम करी है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो पीटर डिक्सन ने ये लिखी है, आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम पोएम। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।